Hey guys, this is me Ramin. Welcome to the fourth episode of Happy Hour podcast. Today I have someone very interesting. He's a content creator, he's a model, he's a YouTuber, he's a blogger, and whatnot. Yes, I'm talking about Murtaza Babar Khan. Thank you, Murtaza, for joining me. Hello, Ramin. How are you? Thank you so much for having me on your podcast. This is my first time, and I'm genuinely really excited about that. And thank you so much for such a kind introduction. I'm good, thank you. And it's an absolute pleasure to have you. Same here. So, I'm very excited to know more about you. Let's go back a little. Tell us a little about yourself. So, basically, if you talk about content creation, and as you have mentioned in my introduction, बचपन से ही मुझे to be in the media. I've been very fond of it. Ever since I remember when I was 8, मैंने अपने चाचू से जहाँ दूसरे बच्चे टॉयज वगैरह मांगते हैं, कोई प्ले स्टेशन मांग रहा होता है, कोई कुछ मांग रहा होता है, आई आस्क्ड माय चाचू फॉर अ कैमरा. सो व्हेन आई वाज 8, सो वहां से व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट कैमरा, इट वाज अ 2 मेगापिक्सल कैमरा. मैंने पिक्चर्स लेना स्टार्ट की, एंड हमेशा बचपन से ही आई हैड दैट परसेप्शन इन माय माइंड कि मैंने टीवी पे आना है. मतलब टीवी पे एक्टर्स वगैरह को देखना, वो सारा एक ग्लैमरस वर्ल्ड, इट अट्रैक्टेड मी अ लॉट एवर सिंस आई वाज अ किड. सो व्हेन आई वाज 13, अल्लाह की तरफ से आई वेंट इनटू आउटफिटर्स. और वहां पे देयर वाज अ गाय ऑन द काउंटर हु वाज टेकिंग ऑडिशंस. ठीक है, नॉट ऑडिशंस बट ही वाज टेकिंग इंफॉर्मेशन बच्चों की ना, वहां पे जो आ रहे थे. तो व्हाइल आई वाज ऑन द काउंटर ही आस्क्ड मी कि आप मतलब मॉडलिंग करना चाहते हैं. आई वाज विद माय फादर. मैंने कहा कर लूं इस पे साइन. तो मतलब जस्ट लाइक द बेसिक इंफॉर्मेशन. तो माय फादर वाज लाइक हाँ ठीक है कर लो. मैंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह लिख दी. एंड एज अ 13 ईयर ओल्ड आई वाज सो एक्साइटेड कि यार किस दिन बाबा के फोन पे उनकी कॉल आएगी या समथिंग लाइक दैट फॉर द ऑडिशन. खैर आई वेटेड फॉर अ फ्यू डेज, और थोड़े दिन बाद दे कॉल्ड. ठीक है, उन्होंने कहा जी कि हमारा एक फैशन शो है जो कि एम्पोरियम में होगा. उसके ऑडिशंस होने वाले हैं जो कि वो भी एम्पोरियम में ही होंगे. तो आप जरूर आइएगा और अपना ऑडिशन दे लें, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. And I was like, okay, I was really excited about it. And when I went to Emporium after a few days for the audition, they were like almost 2000 plus kids. Wow. ठीक है, 2000 प्लस किड्स, और इतना रश था वहां पे, इतना रश था. इट वाज ह्यूज, एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट. मैंने कहा शायद थोड़े से लोग होंगे. आई वाज लाइक, मैंने कहा मुर्जा, मुझे नहीं लगता इतने बच्चों में तुम होगे, मतलब लाइक खैर वैसे भी आई गेव माई ऑडिशन. वहां पे एक रैम्प वॉक टाइप रैम्प बना हुआ था, प्रॉपर जजेस थे वहां पे. मैं उनके सामने गया, आई डिड द रैम्प वॉक एज अ 13 ईयर ओल्ड हु हैड नो आइडिया. Khair, apparently after a few days, I got the call and they were like, you're selected, you're shortlisted. और 2000 बच्चों में से there were 60 kids who were selected, and I was among those 60 kids. Wow. मैं इतना एक्साइटेड, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी. बिकॉज बचपन से लेके तब तक सिर्फ यही था कि टीवी पे आना, दैट्स ऑल आई न्यू. और ऑफ कोर्स तब तक मॉडलिंग का भी मुझे पता चल गया हुआ था, व्हेन आई वाज 13. खैर आई डिड दैट फैशन शो. उसके बाद मैंने आउटफिटर्स के लिए रैंप वॉक की, चेनवन के लिए रैंप वॉक की. सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. ये आप गूगल पे जाके या फेसबुक पे जाके इनका पेज भी देख सकते हैं, पाकिस्तान किड्स फैशन वीक. ठीक है, और इनका ये सीजन 2 था, जो कि आई थिंक सीजन 3 भी अब इस साल शायद नवंबर में, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट. बट इस चीज का बताने का ये मकसद था कि इट वॉजंट ओनली अबाउट मॉडलिंग. उस चीज से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, टू कन्फ्रंट पीपल, टू वॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल, हाउ टू वॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल. तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम लये क्लब कि उनका एक कैंपेन शूट था. और वो मैंने, दे सिलेक्टेड मी फॉर दैट. सो मैंने वो कैंपेन शूट किया व्हेन आई वाज 13. और उसके बाद देयर वाज अ लॉन्ग गैप. ठीक है, एंड दैट वाज बिकॉज मेरा मैट्रिक स्टार्ट हो गया था. आई वाज अ मैट्रिक किड, और मैट्रिक में आपको जो भी मैट्रिक वाले बच्चे होंगे, दे कुड रिलेट विद मी दैट दे आर वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज.
You have to get good marks, you have to get into a good college. That means a lot to us. So उस वजह से I got really busy. बीच में एक दो opportunities भी आई, but due to they were in my exam period, so I couldn't attend them. लेकिन उसके बाद काफी एक गैप आ गया मैट्रिक के बाद. 2 साल पहले when I started my intermediate, I was about, I think, 17 years old by that time. Yeah, 17 years old. I started my intermediate. मैंने कुछ एजेंसी से कांटेक्ट किया खुद, क्योंकि उस सारे गैप में मेरे सारे जो एक पीआर था, जो भी मेरे एक कॉन्टैक्ट से, वो काफी हद तक खत्म हो चुके हुए थे. सो मैंने खुद एजेंसी से कांटेक्ट किया. मैंने कहा कोई एक्टिंग हो जाए, कोई मॉडलिंग हो जाए, आई एम ओपन टू ऑल ऑप्शंस. मैंने वहां से क्या कहते हैं, एजेंसी से जब मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे टीवीसीज के लिए बुलाया. अब आई हैड नो आइडिया अबाउट हाउ टीवीसीज वर्क, टीवीसीज का क्या क्राइटेरिया होता है, क्योंकि मैंने जो पहले प्रोजेक्ट्स किए हुए थे वो मॉडलिंग के थे व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड. मॉडलिंग का मुझे फिर कुछ ना कुछ पता था. बट एक्टिंग ऑन द अदर हैंड, और बीइंग ऑन द टीवी एंड हाउ थिंग्स आर शॉट, कैसे टीवीसीज बनते हैं, या डीवीसीज. टीवीसीज होते हैं टीवी कमर्शियल, और डीवीसीज होते हैं डिजिटल कमर्शियल, जो कि आपके यूट्यूब एड्स, फेसबुक, टिकटॉक एक्सेट्रा पे आते हैं. सो इट वाज माय फर्स्ट टीवीसी. और आई हैड नो आइडिया. मैं सेट पे गया हूँ. आई वाज, आई थिंक, एक तरह से आई वाज अ साइड एक्टर, मतलब नॉट द मेन लीड. बट उसमें भी मैंने ये चीज रियलाइज की कि नहीं, मुझसा काम काम होता है, चाहे साइड एक्टर हो चाहे लीड हो. इंशाल्लाह वन डे यू विल Yeah. बी ऑन द लीड. कोई ऐसी बात नहीं है. और इंशाल्लाह वही हुआ, अल्लाह का शुक्र है. टीवीसी जो था उस पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा से ज्यादा 10-12 घंटे लग जाएंगे. एंड आई मीन, मेरा 3 सेकंड का शॉट था, और उसके लिए उन्होंने मुझे कोई 22-23 घंटे बिठा के रखा. 22-23 घंटे एक 17 साल के लड़के के लिए हु हैड नो आइडिया. और मेरे लिए इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग. सेट पे ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हुए थे. और उसके बाद मैंने कहा कि यार चलो, कहीं ना कहीं मुझे 5,000 का नोट तो मिल ही जाएगा. ऑफ कोर्स इट वाज पेड. Yeah. But when that director, whoever was handling, the production guy, came to handle me over my money, he handed me 1,500 rupees. और मैंने कहा 1,500. मैंने कहा ज्यादा नहीं बनते? कहते नहीं नहीं, अभी के लिए इतने ही हैं, बाद में देखेंगे अगले में. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि एज अ बिगनर आपके पास, यू डोंट हैव अ चॉइस Yeah. टू इंटरफेयर इनटू थिंग्स. तो मैंने कहा अच्छा 1,500. मैंने कहा चलें ठीक है, इट्स फाइन. अब वो 1,500 जो थे ना, जब मैं देख रहा था ना, वो मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने लेयर क्लब किया, जो रैंपो की, इट वाज ऑल फ्री. आई वाजंट गेटिंग पेड फॉर इट. ठीक है, आई Mm. डिडंट गेट पेड फॉर इट एट दैट टाइम. लेकिन वो जो 1,500 थे, वो मेरी जिंदगी की एक तरह से पहली कमाई थी. और मुझे तब सब भूल गया कि मैंने 24 घंटे गुजारे हैं, या जितना भी मैं एग्जॉस्ट हूँ, जितना मैंने वेट किया, इट ऑल वैनिश्ड. ठीक है. और मैं वो 1,500 घर ले गया. खैर 500 मैंने अपने से उसमें डाल लिए थे. और मैंने अपनी मामा, अब्बा जी और दादू, अपनी बहन और अपने बेस्ट फ्रेंड अरहम, उसको मैंने ये 500 दिए, क्योंकि दीज वर द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ माई लाइफ. तो दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी. उसके बाद दूसरा टीवीसी, तीसरा टीवीसी, आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट्स भी थोड़ी बढ़ती गई. और उसके बाद फिर पीपल सॉ मी ऑन माई इंस्टाग्राम. वहाँ पे मैं पिक्चर्स वगैरह लगाता था. आई वॉज अप्रोच्ड फॉर माई फर्स्ट मॉडलिंग प्रोजेक्ट बाय आइडियाज गुल अहमद इन कराची. तो उन्होंने मुझे मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए बुलाया कराची में. अब मैंने, क्योंकि आई हैड नो आइडिया हाउ टू हैंडल माई पेमेंट्स, या मॉडलिंग में किस तरीके से ये पेमेंट्स, हाउ डू दे वर्क, और कितना मुझे चार्ज करना चाहिए. खैर मेरा एक जानने वाला दोस्त था, मैंने उससे पूछ लिया कि हाउ मच शुड आई चार्ज. उसने मुझे गाइड कर दिया. उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि वुड आई गेट अ ट्रैवलिंग अलाउंस. दे वर लाइक नो. अब कराची तक ट्रैवल करना फॉर अ पर्सन लाइक मी, जिसने पहले ट्रैवल भी नहीं किया हुआ अकेले स्पेशली, तो दैट वाज अ ह्यूज थिंग. तो मैंने कहा अगर मैं प्लेन पे, अगर एक प्लेन की टिकट मैं लूंगा, तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट मी अलॉट. Mm. सो व्हाई नॉट मैं प्लेन की जगह मैं ट्रेन के ऊपर जाऊं. आई रश टूवर्ड्स द रेलवे, क्योंकि 2 दिन बाद शूट था, और उसमें मुझे काफी जल्दी जल्दी चीजें करनी थी.
2 दिन बाद शूट था, तो मतलब मुझे एक दिन पहले पहुंचना था मस्ट। आई रश टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, वहां पे मैंने ट्रेन की टिकट ली। फिर मैं ट्रेन पे बैठा रात को। दैट वाज एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस। और कहीं पे भी ना, कहीं पे भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि यार मुझसे तुम ट्रेन पे जा रहे हो, बाकी लोग तो प्लेन्स पे जाते हैं, क्योंकि आई हैड सो मच कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड इन अल्लाह ताला के एक दिन वो भी आएगा। अल्लाह ताला यहाँ पे ले आया ना मुझे, तो अल्लाह ताला वहां पे भी मुझे ले जाएगा डेफिनेटली। आज ट्रेन पे जा रहा हूँ, कल को प्लेन की टिकट मिलेगी। और इट वाज सच एन एक्सपीरियंस ट्रेन पे जाना। 16 घंटे की ट्रेन की ट्रिप थी, जो कि 24 घंटे में बदल गई थी, क्योंकि हमारे रेलवे के हालात माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं। बीच में इंजन खराब हो गया था, बट दैट वाज सच एन एक्सपीरियंस। मैं अभी तक उस एक्सपीरियंस को याद करता हूँ कि मैंने ट्रेन का सफर किया अपने पहले मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए। और मेरा आइडियाज का फिर शूट हुआ कराची में। ई कॉमर्स शूट था, वेब शूट जिसको हम कहते हैं। बहुत अच्छा हुआ, 40 आर्टिकल्स से। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं एक ही दिन में कोई 7-8 घंटे में मैंने आई हैड टू वेयर 40 आर्टिकल्स। उसमें मैंने पिक्चर्स भी खिंचवानी थी, वीडियोज भी थी, तो 6-7 घंटे में 40 आर्टिकल्स इज अ लॉट। या बट दैट वाज सच एन एक्सपीरियंस फॉर मी, और बहुत मुझे मजा आया। और वहां से फिर माई मॉडलिंग कैरियर स्टार्टेड। वहां से मेरी मॉडलिंग, फिर उसके बाद आउटफिट्स की मैंने कैंपेन की। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आते गए, हश पपीज, शू प्लैनेट, और क्या कहते हैं, बियॉन्ड ईस्ट, डिफरेंट और भी जो ऐसे ब्रांड्स हैं। मैंने उनके साथ फिर काम किया बीच में, बिकॉज आई हैव ऑलवेज लव्ड टेकिंग पिक्चर्स बाय माई सेल्फ। कुछ लोग होते हैं जो बाय चांस आ जाते हैं इस फील्ड में। आई वॉज द वन हु चोज दिस फील्ड बाय माई सेल्फ। तो मुझे हमेशा से पिक्चर्स लेना, वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। आई यूज टू पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम। और वहीं से फिर मुझे कुछ ब्रांड्स ने अप्रोच किया कि आप हमारे लिए हमारा कंटेंट बनाओ। तो मैंने उनके लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, एंड दैट्स वेयर माय कंटेंट क्रिएटिंग कैरियर स्टार्टेड। आई आई थिंक मैं कुछ ज्यादा बोल गया। नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी है, और मैंने एंजॉय किया है। एंड थैंक यू सो ऑनेस्टली इट्स वेरी इंस्पायरिंग। अपने एक तो होता है ना, आपके ऊपर लोग लाइक पीपल बूस्ट यू, या वो आपको मोटिवेट करते हैं, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता मच। है। नहीं, और आई थिंक कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दैट इज वन थिंग विच हैज केप्ट मी अलोंग इन ऑल सिचुएशंस। चाहे वो अच्छी सिचुएशंस हो, चाहे वो बुरी सिचुएशंस हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, मैं हमेशा हर किसी को ये बात करता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज अ जर्नी। ये नहीं है कि आप एक रात सो रहे हो और अगले दिन आप उठ के कहो कि जी आई विल बी सेल्फ लविंग माई सेल्फ टूडे। इट्स अ कंप्लीट जर्नी, बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। दैट्स द ओनली वे यू कैन सक्सीड। एग्जैक्टली exactly. और वही बात कि आपको पता नहीं होता, आप हर किसी का स्टार्ट कुछ ना कुछ होता है, छोटे से छोटे से छोटे से, एंड देन यू इवेंचुअली आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हो। तो अब इस पॉइंट ऑफ लाइफ पे वो 1500 की वैल्यू समझ आ रही होगी, उस ट्रेन की वैल्यू समझ आ रही होगी, और वो सब कुछ। बिल्कुल। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड थैंक वंडरफुल स्टार्ट। एंड नाउ यू कैन थैंक सी कि आप कहाँ पे हो। मतलब आई मीन यू कम अ लॉन्ग वे, एंड यू बिल्कुल। हैव वे टू गो अभी भी, ऑफ कोर्स। इंशाल्लाह। आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। या मतलब इस फील्ड में, फॉर एग्जांपल, स्पेशली इस फील्ड में, यू नेवर नो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। ठीक है। एंड देयर इज द ओनली थिंग, आप सिर्फ ट्राई कर सकते हो टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको नहीं पता कि अगले हफ्ते आपको एक प्रोजेक्ट आ जाए, 2 प्रोजेक्ट आ जाए। शायद वो आपका पूरा हफ्ता ही प्रोजेक्ट्स में गुजरे, या फिर वो आपका पूरा हफ्ता ही फ्री गुजरे। एग्जैक्टली। बट उस सारे सिनेरियो में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड दैट यू बिलीव इन अल्लाह ताला कि हाँ भाई, अगर उसने यहाँ तक वो ले आया है ना, इंशाल्लाह आगे भी वो ले जाएगा। ऐसे ही है। मतलब अगर मैं लाइक अपनी बात करूँ यहाँ पे, तो आई रिमेम्बर मेरा, जब आप इस तरह के इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, इन चीज़ों में होते हो, तो फिर आप डेफिनेटली डिफरेंट टाइप के डिफरेंट लोगों को अप्रोच करते हो, मैसेजेस एंड ऑल ऑफ दैट। कई लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कई लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो आई हैड हम्म। वेरी बैड एक्सपीरियंस विद समवन। और मैं उस लाइक लिटरली मेरा पूरा एक महीना बहुत बुरा गुजरा, और मैं उसी पे सोचती रही कि यार अब हम्म। इससे होगा क्या होगा, एंड ऑल ऑफ दैट।
और इवेंचुअली मैं उस एक गेस्ट के पीछे बैठी हुई थी, अल्लाह की तरफ से मेरे दो तीन खुद ही से और आ गए। तो यू माशा जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, और ये सब चीजें तो फिर Definitely. चलती रहती हैं। ये साथ तो गुड डेज एंड बैड डेज या चलते रहते हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन, हम्म। सो दिस इज लाइक व्हाट यू डूइंग करंटली, मतलब अभी सिर्फ यही है या यू डूइंग समथिंग एल्स एज वेल? नो, करंटली अच्छा, अब मेरा ये सिनेरियो था कि मुझे डिफरेंट चीजें ट्राई करने का ना बहुत शौक है। अब फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन एंड मॉडलिंग हैज ऑलवेज बीन समथिंग बीइंग इन फ्रंट, हैज ऑलवेज बीन समथिंग दैट हैज इंस्पायर्ड मी, दैट हैज अट्रैक्टेड मी अ लॉट। बट अब आई रियलाइज्ड कि व्हाई जस्ट बी लिमिटेड टू देम। या आप जरा पीछे भी देखो, व्हाट्स हैपनिंग इन द बिहाइंड द सीन्स, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, हाउ पीपल आर कॉन्टैक्टिंग मी। आई वांटेड टू सी द अदर साइड टू। तो रिसेंटली मैंने अपनी इंटर्नशिप एक स्टार्ट की। एजेंसी का नाम है लोटस पाकिस्तान। दैट इज अ क्लाइंट मैनेजमेंट एंड पीआर एजेंसी। दे मैनेज कोका कोला, लॉरियल पाकिस्तान एंड एक्सेट्रा। सो वहां पे आई एम जस्ट एन इंटर्न, राइट? अब फॉर मी, फॉर somebody like me who have been a freelance my entire life, जब से मैंने काम स्टार्ट किया है, मेरे लिए इट वाज वेरी डिफरेंट कि सुबह मैं 10 बजे उठ के जाऊं और शाम को मैं 6 बजे वापस आऊं। तो दैट इज an entirely a different experience for me, for a person like me. But मैंने कहा कि I was very comfortable, with this whole content creation and modeling thing. मैंने कहा I have to move out of my comfort zone, कभी ना कभी तो ये चीज करनी है। या जरा मुझे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी जानना है कि हाउ डज इट वर्क। ठीक है। तो इस वजह से आई स्टार्टेड इंटर्निंग, और मेरा नो डाउट आजकल मेरी बहुत हेक्टिक रूटीन चल रही है, क्योंकि मुझे सुबह 8:30 बजे उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट रेडी, आई हैव टू रीच द ऑफिस बाय 10। फिर शाम के 6 साढ़े 6 तक घर वापस आना, कुछ खाना पीना, डिनर। उसके बाद मुझे 10 11 बजे जिम जाना होता है। जिम से वापस आके खाना पीना कुछ, और फिर सोने में कहीं ना कहीं भी 1:30 तो 2 3 बज ही जाते हैं। उस 2 3 बजे सोने के बाद मुझे फिर सुबह 8:30 बजे उठना पड़ता है, जहाँ पे मुझे सिर्फ कोई मैक्सिमम 5 6 घंटे की नींद मिल रही होती है। और फिर उस 5 6 घंटे की नींद पे मुझे इंटायर डे आई हैव टू सर्वाइव ऑन दैट। बट इवन ऑन दीज डेज, क्योंकि आज तो मेरी इंटर्नशिप चल रही है, इट्स बिन ओनली 2 वीक्स नाउ, और इंटर्नशिप मेरी 30 डेज की है। समटाइम्स इट गेट्स रियली हार्ड। मतलब मैं अपने आप से पूछ रहा होता हूँ, मुझसे क्यों? मतलब सुकून कर जाओ, थोड़ा तो सुकून कर जाओ, क्योंकि दिस वाज माय ओनली 1 मंथ लेफ्ट ऑफ माय समर वेकेशन। उसके बाद मेरी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है। 25 अगस्त को मेरी इंटर्नशिप खत्म होगी, और 28 अगस्त को मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। सो उसमें मेरी वेकेशंस तो कहीं पे भी नहीं है। बीच में कंटेंट क्रिएशन है, बीच में कोई मॉडलिंग प्रोजेक्ट है, तो आई हैव टू मैनेज ऑल ऑफ दैट। सो या, इट गेट्स रियली हेक्टिक समटाइम्स, बट सिर्फ इसी थॉट से कि इट विल बी वर्थ इट इन द एंड, वी हैव टू मूव ऑन। सही। कुछ इंटर्नशिप्स पेड होती हैं, कुछ अनपेड होती हैं। सो डू यू अग्री विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड इंटर्नशिप्स वैसे? सी, आई फील लाइक अगर आपका कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो अगर आप 1 महीने के लिए एक अनपेड इंटर्नशिप भी कर लेते हो ना, तो उसमें देयर इज नो हार्म। इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम मैनिफेस्टिंग अबाउट थिंग्स कि हम तो जी ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, दैट्स नो वे। इंस्टेड आप जाओ, ठीक है, अगर अनपेड है, आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। इवन अगर कोई अमाउंट हो तो छोटी सी अमाउंट होनी चाहिए, लाइक 10K 20K 15K, इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि कम से कम आपका ट्रैवलिंग अलाउंस कवर हो रहा हो। लेकिन अगर नहीं भी है, तो दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग, फ्रॉम हैविंग अ बिगिनिंग, और हैविंग अ स्टार्ट। क्योंकि हम लोग, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, एक्सक्यूजेस करते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, मैं तो अनपेड नहीं करूंगा। देयर इज नो एक्सक्यूज। टू स्टार्ट समथिंग यू हैव टू गो थ्रू अ स्ट्रगल। अगर आप वो स्ट्रगल ही नहीं कर रहे, तो फिर उस चीज का आगे जाके मजा ही नहीं आएगा आपको। ऐसे ही है। आई एग्री वैसे। आई थिंक हम्म। यस, हम ये भी वैसे कर लाइक ये भी हो सकता है कि एक छोटी अमाउंट सेट कर दी जाए, बट अगर वो बिल्कुल। भी ना हो तो आई मीन अगर आप उसके बगैर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस चले भी जाओ,
So again, there's no harm in it. True. Because ultimately experience तो आपका ही है ना. So you ट्रू, learn. एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ एक्सपीरियंस उनके बाद कुछ होता नहीं है, एंड दे आर लाइक कि हमें सीधा टॉप पे आना है. Hmm. दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज, ट्रस्ट मी, नॉट वर्थ इट. So you have to go through a struggle, or stop complaining and don't worry about starting somewhere. So what do you like to call yourself? वैसे content creator, model, influencer, क्या? I mean, at the end of the day, uh, I think calling myself a model and an influencer are my two favorite things, and that's what I want to be called. Because that has been my passion for my entire life. I see. But So that is not going to stop me from, trying new things. Uh, you never know where life takes you. So I'm not going to stop myself from trying out new things or new experiences. So let's see आगे क्या कहलाऊंगा अगले साल. talking about this industry, is it a difficult industry या बस सही है, अच्छी है? Because पाकिस्तान Hmm. में इतना ज़्यादा अभी भी people face many problems. So True. how has your experience been? I feel like my experience and the people around me, जितनी मैंने जिनसे बात की है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा है. इट हैज बीन रियली गुड इन द कॉन्टेक्स्ट के हमें बहुत अच्छे लोग मिले हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, जो एक इंटायरली एक मिसकंसेप्शन है ना अबाउट दिस इंडस्ट्री, नो डाउट दैट यूज्ड टू हैपन इन दोज डेज, बट अब जाके थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट. एज इनके पीपल आर एजुकेटेड, नथिंग हैपेंस विदाउट योर कंसेंट. आपका कंसेंट होगा तो कुछ हर चीज आपकी फॉरवर्ड होगी, अदरवाइज नथिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक चीज जो बहुत जरूरी है कि बंदा अपने आप को ठीक रखे, and do not get influenced by any other, or any other bad activity that is happening around. वरना अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो आई फील लाइक हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने आप को किस तरीके से अच्छा रखना है. बाकी दिस इंडस्ट्री समटाइम्स गेट्स हार्ड, क्योंकि यू हैव टू कीप अ सर्टेन इमेज ऑफ योरसेल्फ ऑल द टाइम. आपको एक अपना सर्टेन पीआर मेंटेन करना पड़ता है लोगों के सामने. यू हैव टू सोशलाइज इवन ऑन द डेज यू डोंट वांट टू. ठीक है, देयर आर सम जॉब्स जिसमें आपको सोशलाइजिंग की जरूरत नहीं होती, बट फॉर समबडी हु लव सोशलाइजिंग लाइक मी, मुझे आई लव सोशलाइजिंग, so that is never something hard to do. I just love my job at the end of the day. So आपने ये देखना है कि आप किस तरह के इंसान हो, और is this industry suitable for you. You have to make that decision. कोई ऐसी like any improvements that you want to bring इस industry में या ये बहुत अच्छा सवाल है. आई थिंक पेमेंट्स. बहुत से लोगों को लगता है कि मॉडल्स को और इन्फ्लुएंसर्स को पेमेंट्स बहुत ज्यादा मिल जाती हैं और ऑन टाइम. दैट इज माय मेन पॉइंट. वी डोंट गेट आवर पेमेंट्स ऑन टाइम यूजुअली. 80% ऐसे लोग हैं जिनको अपनी पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिलती. और कईयों को तो मॉडलिंग मिलती ही नहीं है ये भी हो जाता होगा. देते भी नहीं है. अलग शुक्र है मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कभी, वरना तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला था. बट कहने का मकसद ये है कि 15 days, 20 days, 30 days, दैट इज वेरी कॉमन. ठीक है, आराम से लग जाते हैं. एज एन इन्फ्लुएंसर आई हैव वर्क विद ब्रांड्स, आई वोंट नेम देम, जो 90 days के बाद पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, उनका एक सर्टेन पीरियड है कि वी विल पे यू आफ्टर 90 days. फिर देयर आर ब्रांड जो कि 120 days पे भी चले जाते हैं. सो दैट्स अ लॉन्ग टाइम. It is. Yes. So there are some pros and cons, but I am definitely here for all of it. तो वैसे पता नहीं क्यों ये इतने लोगों को मैंने सुना है ना हर किसी को पेमेंट से ही मसला होता है. एंड आई डोंट नो व्हाई ब्रांड्स को या एजेंसीज को प्रोडक्शन हाउसेस को ये क्या मसला है. Hmm. I really hope so that it gets better with time.
मुझे लगता है आई एम होपफुल कि अगले 5 साल में ना काफी ये चीज चेंज हो जाएगी, क्योंकि चीजें इस इंडस्ट्री में काफी बेहतर हुई हैं। इवन अगर हम पिछले 5 सालों में देख लें, बेशक वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो मतलब टेलीविजन हो, थिंग्स हैव entirely changed and improved. So I can really hope so कि अगले 5 साल में ये वाली चीज, जो पेमेंट वाला सारा सिनेरियो है ना, ये काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। Fingers crossed. या So, जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो ना, तो फैन मीटअप्स और ये सारी चीजें, ये बहुत देर वेरी थोड़े इमोशनल भी होते हैं, थोड़े मेमोरेबल भी होते हैं। और आई मीन, अगर मैं I've seen fans जो कि मिलते वक्त बेचारे इतने इमोशनल हो जाते हैं और सब। और आपके लिए भी एज अ पब्लिक फिगर ये एक अचीवमेंट होती है व्हेन यू मीट योर फर्स्ट फैन। सो डू बिल्कुल यू अचीवमेंट रिमेंबर होती है, मीटिंग बट योर यू नो फर्स्ट? व्हाट, आई फील लाइक कि लोग मिलने से ज्यादा ना घूरने पे फोकस करते हैं। दे लव स्टेरिंग एट अ पर्सन। मतलब मैंने ये चीज इतनी दफा एक्सपीरियंस की है। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, बट जब आपको कोई ऐसे घूर के देख रहा होता है तो आपको समझ लग जाता है कि ये आपको बंदा किस फिर नजर से ध्यान देख है। रहा है। बस ये जानने वाला है, या आपको कोई जानता है, इसने आपको या तो टिकटॉक पे देखा है या इंस्टा पे या किसी बिलबोर्ड वगैरह पे, तो वो समझ लग जाती है। सो दैट गेट्स अ लिटिल वियर्ड आई थिंक। मैं कहता हूँ कि इंस्टेड आप आके मिल लो। और ऐसे बहुत से इनकाउंटर्स हुए हैं जिनमें आके मिले भी हैं लोग, एंड दे आर सो स्वीट। मतलब इट्स ओवरवेलमिंग के दे आर सो स्वीट। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने इतना प्यार किया है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब कोई जानने वाला मिल जाए, दे आर ऑलवेज प्रेजिंग कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इतने मतलब खलूस से मिलते हैं ना लोग, इतने अच्छे अखलाक से, कि आपको वैसे ही अच्छा लगता है कि यार मैं शायद जो काम कर रहा हूँ दैट इज वर्थ इट। या सो टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन, लाइक जनरली पाकिस्तान में, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू सी अभी रिसेंटली, या लाइक लोग सबसे ज्यादा किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं? लोग इस वक्त आई थिंक फैशन इन्फ्लुएंसर्स काफी ज्यादा हैं अभी तक पाकिस्तान में, और बहुत सारे आ भी रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट चेंज। टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स, टॉकिंग अबाउट, हाँ, फिर आते हैं फूड इन्फ्लुएंसर्स। फूड इन्फ्लुएंसर में भी मैं बहुत इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जो फूड बिजनेस में है। सो आई थिंक फैशन इज दैट वन थिंग विच everybody is involved into somehow. How they are dressing up, what are they wearing, they are collaborating with different brands. So हर किसी के लिए ना एक बड़ी विन विन सिचुएशन है, ब्रांड्स के लिए भी और एज एन इन्फ्लुएंसर हमारे लिए भी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट सेगमेंट, जो कि हमने स्पेशली फैंस के लिए रखा है। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके फैंस ने भेजे हैं। हमने Yes. में से कुछ सिलेक्ट किए हैं और हम वो पूछेंगे। इट्स लाइक अ क्विक रैपिड फायर राउंड। सो जल्दी जल्दी से, मॉडलिंग और कंटेंट क्रिएशन, मॉडलिंग। यूट्यूब और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। ओके। अब ये एक बड़ा सीरियस सवाल है, लेकिन ये मुझे इसमें रखना था बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। ओ इसमें माय गॉड, आई एम स्केयर्ड अब। someone has asked you, okay, how did you get over the people shaming your body or talking about your appearance? हम्म, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका मैंने रिप्लाई एज इन किया भी हुआ है। सेल्फ लव। एंड दिस इज नॉट, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, बट ये एक एक्चुअल बात है कि बचपन से लेके अब तक, बचपन एज इन आफ्टर माई टीन एज, आफ्टर माई व्हेन आई टर्न 13 और 14, जिस भी हालत में मैं रहा हूँ ना, चाहे आई वॉज स्किनी एज अ स्टिक, या फिर जिस भी हालत में मैं रहा हूँ, चाहे आई हैड एक्ने ऑन माई फेस, अब तो इट्स अ लॉट बेटर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट कि आई हैड अ लॉट ऑफ एक्ने टू। चाहे एक्ने हो, चाहे आई वाज सुपर स्किनी, जिस भी हालत में रहा हूं, आई हैव ऑलवेज लव्ड माई सेल्फ। इस हालत में कि हाँ भाई इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। एंड आई हैव ऑलवेज कैरिड माई सेल्फ विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द मेन की। जब तक आप अपने आप से खुद प्यार नहीं करोगे ना, तब तक डोंट एक्सपेक्ट अदर पीपल टू लव यू।
सो हर हालत में अपने आप को प्यार करना सीखो, एंड उस प्यार करने के प्रोसेस में अपने आप से ट्राई टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. कीप ट्राइंग, बट stay grateful for what you are at the moment. That is very important. So that's what I've been practicing my entire life, and alhamdulillah, I'm good to go. Absolutely. So basically, दो चीजें, self love और self confidence. Bilkul. Very important. Self love and self confidence. So first thing you notice in someone you meet. Shoes. किस तरह के उन्होंने शूज पहने हुए हैं. इट्स नॉट अबाउट हाउ एक्सपेंसिव दे आर, बट वेदर दे आर क्लीन और नॉट, और व्हाट काइंड ऑफ शूज आर दे वेयरिंग, लाइक स्नीकर्स टाइप हैं या कोई बड़े ओल्ड फैशन टाइप शूज हैं, समथिंग लाइक दैट. तो दैट इज समथिंग व्हिच टेल्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन. शूज. Right. School life or college life? स्कूल लाइफ, डेफिनेटली. और एक और बहुत डिबेट होती है, लोग लड़ भी पड़ते हैं इस बात पे कि कराची या लाहौर. ओह माय गॉड, डोंट इवन स्टार्ट दैट डिबेट. उसके लिए हमें एक पूरी अलग पॉडकास्ट चाहिए होगी. लाहौर जिंदाबाद. लाहौर I से बेहतर swear. जगह और कोई नहीं है. बस दैट्स इट. I swear. I've been to Karachi like twice and trust me. को अच्छा, आई से लाहौर ना सिंपल. आसपास, मतलब कराची ना लाहौर के कंपैरिजन में आसपास भी नहीं है. आई मीन नो. बिल्कुल ही नहीं है, एज इन द सेंस. बड़ी सिंपल बात मैं करूंगा. आई थिंक लाहौर, कराची इज टू मच, इस्लामाबाद इज टू लेस. इन, जस्ट गेट माई पॉइंट, ठीक है. और लाहौर इज इन द मिडिल. लाहौर हैज एवरीथिंग फॉर एवरीबडी. मतलब आपको हर चीज मिल जाती है, चाहे आप जिस भी चीज के बारे में, सिवाय द बीच. वी डोंट हैव द बीच, Yeah. बट दैट्स फाइन. Yeah, I mean, obviously, pura Pakistan, it's beautiful and all, but Lahore hai. लॉर्ड लॉर्ड, दैट्स इट. So, one question जो मैं like सबसे पूछती हूँ और spend करेंगे कि what is your ultimate goal? So my ultimate goal is to be a successful actor and a successful model. अब there are many people who would say कि यार this is not a career जो कि आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए कर सको. What I think of it as कि मैंने बचपन से सिर्फ ख्वाब ही ये देखा है, to be a successful actor and to be a successful model. और ये I have chosen this for myself, but I think ये अल्लाह ताला ने ही मेरे में एक चीज डाली है, that I want to be a part of this world, as in this film world, as in this modeling world. So to be a successful actor and to be a successful model, inshallah अगले 3-4 साल में I am manifesting कि मैं acting भी start करूँगा. तो yes, that is my main goal. और साथ साथ because I'm studying business, you never know, I can launch my own business. It can be apparel, it can be anything which attracts me at that moment. So yeah, being an actor and a model and a side businessman. Lots of prayers and best wishes. Good luck. Thank you so much. And thank you so much for joining me once again. I had Thank a you so much lovely for time. inviting me. पता ही नहीं चला time कैसे. This was my first podcast and I have genuinely loved it. I've genuinely loved talking to you.